आज के टाइम में अगर आप कोई छोटा सा भी बिजनेस शुरू करते हैं तो कम से कम 2-3 लाख रुपए खर्चा हो जाता है। उसके बाद में स्टाफ रखो, हर महीने किराया भरो, इन्वेंट्री मैनेज करो, डेड स्टॉक का झंझट अलग से। इतना सब करने के बाद में भी कोई गारंटी नहीं होती कि बिजनेस चलेगा ही चलेगा। अब जरा सोच के देखो, अगर मैं आपको एक ऐसी इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताऊं जिसमें बिना 1 रुपए का स्टॉक खरीदे आप दुनिया के बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट बेच पाओ, और सबसे अच्छी बात है ना किसी स्टाफ को रखने की जरूरत है, ना ऑफिस की, और ना ही बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की। देखिए, अगर आप रोजाना 40-50 रुपए अपने चाय पानी पे खर्चा कर सकते हैं तो इस बिजनेस को भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे बिजनेस एग्जैक्टली है क्या। देखिए, इस वीडियो के अंदर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिलहाल के लिए आप यूं समझ लीजिए कि आप अपने घर बैठे बैठे सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि यूएस, यूके और यूरोप जैसे इंटरनेशनल मार्केट के जो कस्टमर्स हैं उनको भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, वो भी डॉलर्स में। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी कुरियर या शिपिंग का भी झंझट नहीं होने वाला। और हाँ, इसके लिए आपको खुद ई कॉमर्स एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कंपनी आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है उसकी पूरी टीम आपको बैक एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, वो भी एनी टाइम। सो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है या ऑलरेडी दूसरा बिजनेस कर रहे हैं तो अपने एग्जिस्टिंग काम के साथ साथ इस बिजनेस को भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठने की जरूरत नहीं होगी। आप दिन का सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा देकर अपने मोबाइल से ही पूरे सिस्टम को ट्रैक कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस बिजनेस के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं उससे अच्छा तो क्या होगा, जो कंपनी आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है डायरेक्टली हम उस कंपनी के फाउंडर अंकित पांचाल जी के पास चलते हैं और इस बिजनेस के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए बिजनेस शुरू करने के लिए आपका बजट कितना है, ताकि उसी के हिसाब से मैं और मेरी टीम अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करें, उनके ऊपर वीडियो बनाएं और आप उन वीडियोस को देख पाएं। अंकित जी, आपका स्वागत करना चाहूंगा हमारे चैनल पे जिसका नाम है कमाओ और कमाने दो। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि आपने मुझे बताया कि आज आप कोई ई कॉमर्स से रिलेटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं। सो जो हमारे व्यूवर्स हैं वो कई सारे ऐसे हैं जो नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, हमेशा नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहते हैं। सो आज आप उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं बताइए। और देखिए, ऐसा कुछ होना चाहिए जो 2026 में तो शुरू किया जा सके लेकिन आने वाले 10, 15, 20, 25, 50 साल तक चल सके। बिल्कुल बिल्कुल। ई कॉमर्स का जैसे आपने नाम लिया तो ई कॉमर्स के बारे में पहले तो कोई जानता था या नहीं जानता था, आज हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि हर कोई आज मीशो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, क्विक कॉमर्स जैसी वेबसाइटों से प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं। किसी को घर में सब्जी भी चाहिए, दूध भी चाहिए तो क्विक कॉमर्स से वो घर पे बैठे मंगा रहे हैं। 5 मिनट में डिलीवरी आ रही है। और कुछ एप्लीकेशन ऐसी जो फ्री डिलीवरी दे रही है। ऑफलाइन दुकानदार जो आप मार्केट में बैठे हैं, अगर वो भी आज से अगर उन्होंने ऑनलाइन आना स्टार्ट नहीं किया तो उनका धंधा बिल्कुल पिटने वाला है, खत्म होने वाला है। तो नहीं चाहते हुए भी या चाहते हुए भी आपको ऑनलाइन में आज मूव करना पड़ेगा, ई कॉमर्स में ऑनलाइन की कैटेगरी में आना ही पड़ेगा। सो आप क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो बताइए। क्या मतलब ई कॉमर्स में क्या आप उनके लिए वेबसाइट बना के देते हैं, क्या एग्जैक्टली करते हैं वो बताइए। हमारा जो काम है सर, ई कॉमर्स के अंदर हम ड्रॉप शिपिंग करवाते हैं। ड्रॉप शिपिंग हम करवाते हैं अमेजन पे। अमेजन पे हम आपका अकाउंट बनाएंगे, अमेजन सेलर पे और अमेजन FBA पे, दो पे हम आपका अकाउंट बनाएंगे। दोनों पे हमारे पास जो प्रोडक्ट होते हैं हम उनको आपके अकाउंट पे लिस्ट करेंगे। आपके अमेजन पे अकाउंट बना के हमारे प्रोडक्ट लिस्ट करना, SEO, रिव्यू रेटिंग, एडवर्टाइजमेंट, कूपन, डील, प्रमोशन, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जितनी भी सर्विस होती है, जितना भी काम होता है, सारा काम हमारी कंपनी करेगी आपके लिए। सो आपने ये भी कहा कि हमारे पास प्रोडक्ट्स है जो आपके वेयर हाउस में ही होंगे, तो कौन सी कैटेगरी में वो बताइए। मल्टीपल कैटेगरी में हम काम करते हैं सर। जैसे अभी क्लॉथिंग हो गया, क्लॉथिंग के अंदर कुर्ती वगैरह, गर्ल्स वियर हो गया, इसके अलावा बेडशीट्स हो गई, हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट हो गए, चाइनीज प्रोडक्ट हो गए जो आज के टाइम में मार्केट में काफी ट्रेंडिंग चल रहे हैं। इसके अलावा भी और भी मार्केट में कई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आते हैं, तो उन सारी कैटेगरीज में हम काम करते हैं जो मार्केट में कंटिन्यू रनअप रहती है। चाइनीज प्रोडक्ट मतलब आप 2-4 एग्जांपल दे सकते हैं किस टाइप के? बिल्कुल सर। अभी जैसे फ्लोर क्लीनर, कार क्लीनर आता है वो हो गया, इसके अलावा टेडी हो गया, पांडा लैंप हो गया, इसके अलावा आपके वाइब्रेटर्स हो गए, इसके अलावा मैग्नेट पेन वगैरह हो गया। तो इस टाइप के जो मार्केट में कंटिन्यू ट्रेंडिंग प्रोडक्ट रहते हैं वो सारे हम अवेलेबल रखते हैं। जैसे कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि कैक्टस टॉय वो काफी क्वांटिटी में बिका, चाइना से कंटेनर्स इंपोर्ट हुए और सारे ही आउट ऑफ स्टॉक रहे फिर भी इंडिया के अंदर। तो इतनी डिमांड थी, तो हर टाइम नए नए प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में क्रिएट होती रहती है सर। राइट, मतलब सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं है, आप चाइना से भी मंगा के वो प्रोडक्ट भी सेल करते हैं। बिल्कुल सर। और आप लोग खुद जानते होंगे चाइनीज प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा मार्केट में रहती ही रहती है। जैसे मान लीजिए कोई अगर आपके साथ जुड़ के काम करना चाह रहा है तो आपकी तरफ से उनको क्या क्या सपोर्ट मिलता है, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। देखो सर, सारा काम हमारी कंपनी करेगी, पूरा सपोर्ट हमारी कंपनी की तरफ से आपको रहेगा। हमने आपका अमेजन पे अकाउंट बनना होता है, वो हमारी कंपनी बनाएगी, हमारा स्टाफ बनाएगा। अकाउंट ऑनबोर्ड हो गया, उसके बाद में प्रोडक्ट लिस्ट करने पड़ते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं, उनकी फोटोशूट हमारे पास है, उनकी डिटेल हमारे पास है, हम आपके अकाउंट पे उनको अपलोड करेंगे। 3 से 4 दिन में वो अपलोड हो जाते हैं। उसके बाद में उनमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, कीवर्ड डालने होते हैं। तो ये जो इतनी भी चीजें होती है, अकाउंट ऑनबोर्डिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, SEO, रिव्यू
रेटिंग, एडवर्टाइजमेंट, कूपन, डील, प्रमोशन, सारा काम कंप्लीट करेगी हमारी कंपनी आपके अकाउंट से रिलेटेड। सारा काम कंप्लीट होने के बाद में प्रोडक्ट हो जाएगा लाइव, जो दिखेगा पेन इंडिया में। ऐसा नहीं कि आप लोकल एरिया के हो, आप इस एरिया को तो इसी एरिया में दिखेगा, इस स्टेट में दिखेगा, उसमें लोकलिटी का कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। पूरे पेन इंडिया बेस में आप बिजनेस करोगे, हमारे साथ कनेक्ट होगे। अंकित जी, ये जो काम आप कर रहे हैं ये पिछले कितने साल से कर रहे हैं? 2022 से कंटिन्यू हम ये वर्किंग कर रहे हैं सर। और उससे पहले क्या एक्सपीरियंस था, कैसे आपकी ये जर्नी शुरू हुई? जैसे सारे लोग सोचते हैं कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना, बट कैसे करें, तो वैसे ही मेरे को भी स्टार्ट करना था। तो मैंने ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट किया, अमेजन पे अकाउंट बनाया, उस पर सेल करना स्टार्ट किया। फिर मेरे जो कुछ दोस्त थे उन्होंने बोला मेरा भी अकाउंट आप ऑनबोर्ड करो, मेरा भी अकाउंट आप मैनेज करो और उसको सेल करो। तो मैंने उनका अकाउंट मैनेज किया, प्रोडक्ट मेरे पास थे तो मेरे प्रोडक्ट मैंने उनके डाल दिए, उनको सेल करवाना स्टार्ट किया। उन 2-3 दोस्तों को भी इनकम आने लगी। तो इस तरीके से एक बिजनेस की तरफ इंक्रीज होता चला गया। फिर मैंने दूसरे लोगों को सर्विस दी पैसे लेके। तो ये ऐसे करते करते 2022 में एक अच्छा बिजनेस मॉडल बन चुका था और जिसको हमने नाम दिया मार्केट के अंदर फ्यूचर प्रो ड्रॉप्स पे। So, 2022 से आपने शुरुआत की और अब हम हैं 2026 में। बिल्कुल सर। तो पिछले 4 साल की जर्नी में कितने लोग आपके साथ ऑलरेडी जुड़ के काम कर रहे हैं? सर अभी एक्टिव लोगों की अगर मैं बात करूं तो 150 प्लस क्लाइंट है जो हमारे साथ कनेक्ट होकर अच्छी अर्निंग ले रहे हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसको ई कॉमर्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है या फिर ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, हाँ। तो क्या वैसा इंसान भी आपके साथ जुड़ के काम कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सर। इसमें ना तो किसी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, ना किसी वर्क से रिलेटेड क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट है कि आप हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, वर्किंग वुमेन हो, वर्किंग मैन हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, किसी भी कैटेगरी में आप वर्किंग कर रहे हो, सभी लोग हमारे साथ कनेक्ट होकर काम कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है सर। वो तो ठीक है, लेकिन अभी जैसे कोई भी XYZ पर्सन आएगा तो सबको तो आप अपने साथ नहीं रखेंगे। नहीं। तो आपके कुछ क्राइटेरिया तो होंगे, तो प्लीज वो भी बताइए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रहने वाला है कि आप हमारे बिजनेस के लिए खुद भी डेडिकेट हो। ऐसा नहीं कि आप हमारे साथ कनेक्ट हो गए तो अब आपके हर महीने सैलरी की तरह पैसे आने वाला है, ऐसा नहीं है सर। आपको एक्टिव रहना है, ऑर्डर आ रहा है तो आप टाइम पे पेमेंट करो, अकाउंट को चेक करते रहो, हर दिन 10 से 15 मिनट आप टाइम निकालो। डेली मॉर्निंग में हम आपको पेमेंट बना के भेजेंगे कि आज आपके 10 प्रोडक्ट के ऑर्डर आए, होलसेल प्राइस 2000 रुपये, आप हमें पे करो। ये सारी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे, बट एक्टिव आपको रहना है। अगर ये पूरे प्रोसेस को अगर हम समझना चाहें सिंपल लैंग्वेज में, तो मान लीजिए मैं ही आपके साथ जुड़ता हूं, बराबर। मैं जुड़ने के बाद में मैंने जो भी मतलब आपने मेरा अकाउंट बनवा दिया, फिर उसके बाद में आपके जो प्रोडक्ट है मेरे अकाउंट में लिस्ट हो गए, अब मुझे ऑर्डर्स आने रिसीव हो गए। बिल्कुल सर। तो अब उसके बाद में मुझे क्या करना होगा? मतलब मुझे बार बार रेगुलर बेसिस पे अपने अकाउंट को चेक करना है या आप मुझे फोन करके बताएंगे कि ऑर्डर आया? कैसे आपको रेगुलर बेसिस पे चेक नहीं करना, डेली एक बार चेक कर लो बस, ठीक है। उसके बाद में हमारी कंपनी भी आपको मैसेज करेगी, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उसमें आपको डिटेल भेजेगी डेली मॉर्निंग में 10 बजे। डेली का फिक्स ऐसा नहीं कि पूरे दिन हम आपको ऑर्डर की इंक्वायरी दे रहे हैं, डिटेल्स बता रहे हैं। डेली मॉर्निंग में 10 बजे आप आपको बताएंगे आज आपके 15 ऑर्डर है, 15 ऑर्डर 100 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए आपकी होलसेल प्राइस बनी है। इसके अलावा आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा, आपकी मोबाइल नंबर ऐड रहेगी, आपकी मेल आईडी ऐड रहेगी, आपको मेल आएगा, सब चीजें आपको पता चलती रहेगी। मतलब अगर मैं आपके साथ जुड़ता हूं तो मेरा काम यही होगा कि जब भी कोई ऑर्डर आए उसका होलसेल प्राइस आपको पे कर देना। बिल्कुल सर। ताकि आप उस प्रोडक्ट को पैक करके कस्टमर के यहाँ पे भेज सकें। बिल्कुल सर। तो मुझे पैसा कैसे मिलेगा? आपके ही बैंक डिटेल उसमें ऐड रहेगी। मैंने बताया अकाउंट पे सारी डिटेल्स आपकी रहेगी, बैंक डिटेल आपकी है, मोबाइल नंबर आपका है, ईमेल आईडी आपकी है, सब चीजें आपकी है। पेमेंट अगर अमेजन आपको देगा तो वो डायरेक्टली आप ही के अकाउंट में आएगा। आप मुझे जो मेरा होलसेल प्राइस है वो पहले ही आप मुझे पे कर दोगे। राइट। मतलब जो भी अकाउंट क्रिएट होगा अमेजोन पे उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे सब मेरे नाम से ही होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राइट। ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए, ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए हमें जीएसटी की जरूरत पड़ती है, तो वो भी मेरे नाम से निकलेगा। बिल्कुल, जीएसटी भी आपके नाम से रहेगी। आपके पास है तो सबसे बेस्ट है, अगर आपके पास नहीं है तो सेम डे हम आपकी जीएसटी भी बनवा के आपको दे देंगे। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पे करना होगा? कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे, वो आप डॉक्यूमेंट्स हमें दोगे, हम आपको जीएसटी फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा के देंगे। तो सब कुछ मेरा हुआ, पूरा अकाउंट बन गया, प्रोडक्ट्स आपके हैं, प्रोडक्ट आपके वेयरहाउस में पड़े हैं, सिर्फ मुझे आपको आपका होलसेल प्राइस पे करना है ताकि आप कस्टमर तक प्रोडक्ट को भिजवा सके। और देखिए ई कॉमर्स बिजनेस में ना मैंने सुना है कि इसका भी बहुत इशू होता है, रिटर्न्स का, तो वो कैसे मैनेज करते हैं? सर रिटर्न तो हमेशा से ई कॉमर्स में रहे हैं। आप भी कुछ प्रोडक्ट मंगवाओगे तो वो रिटर्न आप भी कर सकते हो, तो सभी कस्टमर के पास ये फैसिलिटी होती है। तो कुछ कस्टमर रिटर्न करते भी है, बट ऐसा नहीं है कि रिटर्न से बिजनेस में लॉस हो रहा है। इसमें लॉस होता तो इतने सारे लाखों सेलर ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो सेल नहीं कर रहे होते। तो रिटर्न रहता है, बट फिर भी आप प्रॉफिटेबल में ही रहते हो क्योंकि वो 10% 15% ही तो रिटर्न रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है 500 रुपए, बिल्कुल। सो मैंने आपको होलसेल प्राइस 500 रुपए पे कर दिया, अमेजोन के ऊपर उसको लिस्ट किया हुआ है मान लीजिए 750 रुपए। बिल्कुल सर। तो मुझे अमेजोन की तरफ से मिलने वाला है 750 रुपए। लेकिन भेजने के बाद कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया। हाँ जी। तो मैंने जो आपको 500 रुपए दिया है वो मुझे वापस कब मिलेगा? आपको वो पैसा मिलेगा नहीं, वो आपका पैसा आपके नाम से हमारे पास जमा हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट ऑर्डर आएगा वो पेमेंट उस
उसमें एडजस्ट हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट पेमेंट आया आपका 200 रुपए का, तो 200 रुपए एडजस्ट हो गए, 500 में से 300 रुपए आपके मेरे पास बच गए। अगला ऑर्डर आया फिर 300 का, तो हम 300 रुपए इसमें एडजस्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट ऑर्डर आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे आपके पैसे खत्म हो गए, आप पेमेंट करो। और एक और चीज बताइए कि जैसे आपने कहा कि एवरी डे मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास आप बता देते हैं इतने ऑर्डर्स रिसीव हुए जी, हैं, बिल्कुल। तो पेमेंट करना है, तो पेमेंट कितने टाइम में करना होता है? पेमेंट आपको 1 से 2 घंटे का टाइम मिलता है। 10 बजे आपको भेजा है, 12 बजे तक आप पेमेंट कर दो। और प्रोडक्ट जो शिप होता है डेली 3 बजे प्रोडक्ट हमारे यहाँ से शिप हो जाता है। कहने का मतलब 3 बजे पहले पहले आपको पेमेंट करना होता है। अच्छा, और मान लीजिए कोई नहीं करता है तो? ऐसा कोई इशू नहीं है, सेम डे नहीं कर पा रहे हो तो नेक्स्ट डे कर दो। बट ऐसा नहीं है कि 3-4 दिन तक ही नहीं कर रहे हो तो फिर आपके अकाउंट पे विजिबिलिटी डाउन हो जाएगी। एक दिन का आपको हाईएस्ट टाइम मिल सकता है। अच्छा, विजिबिलिटी मतलब आप डाउन करेंगे कि अमेजोन की तरफ से? अमेजन के एल्गोरिथम होते हैं सर। अब अमेजन के कस्टमर ने प्रोडक्ट ऑर्डर किया, आप टाइम पे शिप नहीं कर रहे हो तो अमेजन के ऊपर इफेक्ट आता है, अमेजन की गुडविल पे इफेक्ट आता है। तो अमेजन ऐसे अकाउंट को रैंकिंग देता है कि इस अकाउंट को इस तरीके से अपन रैंकिंग देंगे। अगर सारी चीजें सिस्टमेटिक कर रहे हैं, प्रोडक्ट अच्छे से पे हो रहा है, शिप अच्छे से हो रहा है, पेमेंट टाइम पे हो रही है, सारी चीजें अच्छे से हो रही है, तो अकाउंट की ग्रोथ है उस पर इफेक्ट आता है। फिर अगर आज ऑर्डर रिसीव हुआ और किसी कारणवश में मोबाइल चेक नहीं कर पाया, मैं पेमेंट नहीं कर पाया, तो क्या उस ऑर्डर को आप प्रोसेस करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, वो ऑर्डर प्रोसेस नहीं होता। अगर आप मैसेज नहीं देखा आपने तो हमारी अच्छा, टीम मतलब आपको कॉल करेगी, 3 बार 4 बार दिन में कॉल करेगी, आपको इन्फॉर्म करेगी। अब देखिए, कई सारे लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे कि प्रोडक्ट आपके पास है, सारी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनका अकाउंट क्यों ओपन करवा रहे हैं? आप अपने अकाउंट में अपने प्रोडक्ट को बेचिए ना, आप जितना चाहे उतना बेच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बट बहुत सारे अपने ब्रांड के नेम देखे होंगे सर, जो अपने शोरूम ओपन करवाते हैं, अपने आउटलेट ओपन करवाते हैं। वो क्यों करवाते हैं? वो खुद का आउटलेट भी तो चला सकते हैं ना। बट वो एक आउटलेट चला लेंगे, 2 चला लेंगे, 5 चला लेंगे। पूरे इंडिया में मल्टीपल शॉप थोड़ी ओपन कर पाएंगे, मल्टीपल क्लाइंट्स को थोड़ी ना सेल कर पाएंगे। ऐसा ही ऑनलाइन में होता है। अमेजन का भी अपना एक एल्गोरिथम होता है कि मेरे जो प्रोडक्ट्स है वो जितने सेलर है उन सभी के सेल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एक ही प्रोडक्ट को एक ही सेलर से सेल करवा दूं जितने भी ऑर्डर है। तो वो जैसे कस्टमर को देखता है वैसे ही अपने सेलर को भी अमेजन देखता है, ताकि जिसके ऊपर सेलर आए वो भी सारे सेटिस्फाइड हो। इस वीडियो को देखने वाले कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस प्रकार के बिजनेस मॉडल में ऑलरेडी अपना हाथ आजमाया होगा, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि आप जैसा काम कर रहे हैं, वैसे कई सारी कंपनीज है जो इस मॉडल में काम कर रही है, कुछ अच्छा भी कर रही होगी, कुछ अच्छा नहीं भी कर रही होगी। सो कोई अगर ऐसा इंसान इस वीडियो को देख रहा है जिसने इसमें ऑलरेडी काम किया और उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो उसे आप क्या बोलना चाहेंगे और ऐसी क्या चीज है जो उसे एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए और आपके साथ जुड़ना चाहिए? देखो सर, सभी तरह के लोग होते हैं। हो सकता है कि कभी अगर मैं सेलर बनाऊं किसी कंपनी का तो हो सकता है मेरे में कमी रही हो, मैंने टाइम पे पेमेंट नहीं दिया हो, मैंने ओटीपी टाइम पे नहीं दिए हो, प्रोडक्ट को शिप टाइम पे नहीं करवाया हो, तो वो कमी भी हो सकती है। और बहुत सी बार कुछ कंपनियां भी अच्छी नहीं होती है, वो जानबूझ के प्रोसेस नहीं करती है, अकाउंट नहीं बनाती है, लोगों की प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करती है। तो ऐसी कंपनी से बचना चाहिए। इसके लिए आप पहले रिसर्च करो, आप उनसे ऑफिस में जाइए, मिलिए, उनके अकाउंट देखिए कैसी ग्रोथ है, सेलर सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, प्रॉफिट कितना है। अगर आप जा नहीं पा रहे हो, वीडियो कॉल करो, टीम से बात करो, सारी चीजें सेटिस्फाइड हो। अंकित जी देखिए, इस प्रकार के बिजनेस मॉडल में एक प्रॉब्लम हमेशा क्या रहती है कि मान लीजिए आपका जो होलसेल प्राइस है अगर वो पहले से महंगा है तो उस केस में उसका ऑर्डर रिसीव ही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। आप क्या आपके प्रोडक्ट भी थोड़े से हायर साइड में रहते हैं या फिर आप प्राइस को बहुत अच्छे से करते हैं कि सबको ऑर्डर रिसीव हो सके? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, देखो सर, ऑनलाइन के अंदर यही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहता है कि आपका प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, आप प्रोडक्ट खरीद कहाँ से रहे हो और क्या प्रोडक्ट खरीद रहे हो, यही मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रोडक्ट रिसर्च अगर अपन ने अच्छे से कर ली तो प्रोडक्ट लेना कहाँ से है। अगर आपको लेना भी है, अगर आप खुद सेलर हो, आपका खुद का अमेजन पे अकाउंट भी है, तो एक अकाउंट आपका कितनी क्वांटिटी में आप ले सकते हो, तो प्राइस डिपेंड करती है क्वांटिटी पे भी। तो हमारी जो परचेजिंग रहती है, हमारे सेलर मल्टीपल है, 150 से ज्यादा हमारे सेलर्स है, सबके अगर 10-10 भी ऑर्डर आ रहे हैं तो डेली के कितने ऑर्डर आ रहे हैं, 1500 से ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं। तो मेरी जो परचेजिंग रहती है, जितनी आप महीने 2 महीने में खरीदोगे, मेरी पर डे की सेल है सर उतनी। तो अगर सेल उतनी है तो प्रोडक्ट की प्राइस में कहीं ना कहीं इफेक्ट आने वाला है सर। वो उतनी क्वांटिटी में जब मैं प्रोडक्ट खरीदता हूं तो आप जितनी क्वांटिटी में खरीदोगे वो प्राइस आपको कभी नहीं मिलने वाली है। एग्जांपल के लिए आपने अगर कोई पेन खरीदा है 500 रुपए का, तो वो पेन मुझे तो 400 में ही मिलने वाला है सर। तो प्रॉफिट मार्जिन का जो इफेक्ट है वो मार्केट में ही निकलता है कहीं ना कहीं जाके। अंकित जी 2 सवाल है मेरे। सबसे पहला, आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल काम करना चाह रहा है ई कॉमर्स का, तो वो क्या करेगा, अपने आसपास के होलसेल मार्केट में जाएगा, वहां से प्रोडक्ट खरीदेगा, उसको बेचने की कोशिश करेगा, राइट? तो वो खुद अगर खरीदेगा तो उसको महंगे प्रोडक्ट मिलेंगे और वो ज्यादा मार्जिन रख नहीं पाएगा। लेकिन आपके थ्रू अगर वो बिजनेस करता है तो आप बल्क में परचेस कर रहे हैं तो प्रोडक्ट सस्ता मिलता है, तो मार्जिन वहां पे उसको बच जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपके प्रोडक्ट ऑलरेडी महंगे हैं, सो उनका मार्जिन ऐड करने के बाद में तो फिर वो नहीं बिकेगा, तो वैसा वो कैसे होगा सर? इसका तो आपको कोई लॉस ही नहीं है ना, वो लॉस है हमारा। अगर मेरे पास किसी प्रोडक्ट का 10,000 पीस का स्टॉक है, वो सेल नहीं हो रहा है, तो मैंने आपका उस स्टॉक का तो पैसा लिया ही नहीं
है। आपसे तो पैसा मैं उसी चीज का लूंगा ना जो सेल होगा, वो तो मेरा डेड स्टॉक हो, तो उसमें आपका कोई लॉस ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये प्लस पॉइंट प्रॉफिट हो गया। मतलब आप जो मार्केट में जो भी कॉम्पिटिटिव प्राइस है वो रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके। बिल्कुल सर, क्योंकि अल्टीमेटली सेल होगा तभी आपको कुछ मिलेगा, उनको कुछ मिलेगा। बिल्कुल। और सेकंड चीज क्या रहती है, हम लेते हैं डायरेक्ट इंपोर्टर से या हम डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं। आप लेते हो जिसको माल इंपोर्टर दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, आप उससे ले रहे हो, तो 3 लोगों का मार्जिन पहले ऐड हो चुका है। तो हम उसको गायब कर देते हैं, बल्क क्वांटिटी ले लेते हैं, तो कहीं गुना मार्जिन जिसमें प्रोडक्ट सेल हो जाता है उतने में तो आप खरीदोगे। अब ये भी बताइए कि अगर कोई आपके साथ जुड़ के काम करना चाह रहा है तो क्या उसे कुछ पे करना होगा? क्योंकि Amazon पे तो फ्री में ही अकाउंट बनता है। सर देखो, Amazon पे अकाउंट फ्री में बनता है, बट सर्विस फ्री में कहीं नहीं मिलती है आपको। राइट। और जो बेस्ट सर्विस होता है उसका कहीं ना कहीं आपको पे करना होता है। तो हमारा छोटा सा अमाउंट रहता है 21,000 रुपीज, जिसमें हम ये सारी सर्विसेज आपको देने वाले हैं। 21,000 रुपीज छोटा अमाउंट नहीं है, ये महीने का है, साल का है, कैसा है? नहीं सर, छोटा अमाउंट मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए है, वन टाइम आपको पे करना है। ओके, वन टाइम है ये 21,000 रुपए, बिल्कुल, और प्लस 18% GST जो भी होगा। सर। तो जो भी अमाउंट है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो वो पे करना होगा। इसके अलावा और कितना अमाउंट उनके पास होना चाहिए ताकि बिजनेस अच्छे से रन हो सके? स्टार्टिंग में बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए आपके पास 25 से 30,000 रुपए अमाउंट होना चाहिए, जिससे कि बिजनेस रन अप कर पाए। और धीरे धीरे बिजनेस ग्रोथ होता है, यहाँ से प्रॉफिट आता है, तो सारी चीजें फिर आपको धीरे धीरे समझ में आने लगती है। सो मतलब आपको देने के बाद में और लगभग 25,000 रुपए उनके पास होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सर। अब अंकित जी ये भी बताइए कि कोई आपके साथ जुड़ना चाह रहा है, लेकिन सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि भाई कौन से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर मैं इनको बेचूंगा तो मुझे बिकेगा कि नहीं बिकेगा, तो वो कहाँ पे चेक कर सकते हैं? देखो सर, प्रोडक्ट्स देखने के लिए हमारी वेबसाइट है futureProDropShipping.com के नाम से। आप वहां जाके हमारे प्रोडक्ट देखो, फिजिकल देखना है वीडियो कॉल करो, ऑफिस आओ, ऑफिस में भी आपको दिखाएंगे, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। अच्छा, आपकी वेबसाइट पे ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। एक रफ आइडिया आप दे सकते हैं कि मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपके साथ जुड़ना चाह रहा है, तो वो कम से कम कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है? सर मिनिमम तो कोई मिनिमम होता नहीं है, 5,000, 1,000, 2,000 भी होता है। मैक्सिमम आप 30 से 40,000 रुपए एक साइड इनकम यहाँ से ले सकते हो, और इनसे भी ज्यादा ले सकते हैं। वो टाइम के अकॉर्डिंग, सारी चीजों के अकॉर्डिंग धीरे धीरे इंक्रीज होती चली जाती है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा ताकि किसी को मन में ये ना हो कि यार मस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है, 50,000 डालूंगा और मेरा मस्त हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं होगा कि आप जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी बिजनेस जब हम शुरू करते हैं, लोग करोड़ों रुपए का माल रख के दुकान खोल के बैठते हैं, तब उनको महीने में कुछ मिल पाता है। बिल्कुल अगर आप छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, उसी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। आप अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो कैसे कांटेक्ट कर सकता है? और देखिए हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो रेगुलरली हमको फॉलो करते हैं, तो उनको आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो अगर वो हमारे वीडियो को देखकर आपके पास जा रहे हैं तो कुछ तो डिस्काउंट वगैरह होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, बात करो उनसे, सेटिस्फाइड होइए। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। आपको कुछ देखना हो, रिजल्ट देखना हो, तो वीडियो कॉल पे आपको इमेजेस पे, वीडियो रिकॉर्डिंग पे सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। वो सारी चीजें आपको देख सकते हो। रही बात डिस्काउंट की, तो अगर कोई भी डिस्काउंट लेना चाहता है या कमाने दो से आता है हमारे पास में, हम उनको 10% फ्लैट डिस्काउंट देने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने इनका लास्ट वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें 15% था, तो अगर आपने लास्ट टाइम चूक गए तो देखिए 5% का नुकसान तो आपको पहले ही हो गया। तो इस बार आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। सो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो भी बता दीजिए। कांटेक्ट करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करो, टीम से बात हो जाएगी। वेबसाइट पे जाके सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो। ये सारी चीजें फैसिलिटी आपके पास रहने वाली है। मेल कर सकते हो futureProDropShipping@gmail.com पे। मुझे ऐसा लगता है इस पर्टिकुलर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जितना बेसिक सवाल थे वो सारे कवर हो चुके हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई डिटेल में कुछ जानना है या कोई डाउट है तो आप सिंपली इनको कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर तो स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, और कमेंट भी कर सकते हैं, तो वहां भी आपको आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। क्योंकि जैसे मैं कहता हूं कि अगर ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके काम की नहीं है, लेकिन किसी ऐसे इंसान को अगर आप शेयर कर देंगे जो सच में बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो उसके बहुत ज्यादा काम की हो सकती है। तो प्लीज 1-2 लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको अलग अलग प्रकार के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।